क्या आपको के ड्रामा देखकर कभी लगा कि रियल लाइफ लव बोरिंग है? अगर हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे सर्वे, भारत में के ड्रामास का मेजर टारगेट ऑडियंस इंडियन वुमेन है, दैट आल्सो range of 20 to 35 age. They are actually more feminist than like other kinds of dramas that you could never come across. Men comparatively बहुत कम देखते हैं इन चीजों को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। कभी कभी हो सकता है महिलाओं के दिमाग में ये के ड्रामा वाली रोमांटिक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाए। आप सोच कर देखो, मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। आपके फादर ने कभी ये सास बहू वाले सीरियल नहीं देखे, बट आपकी मम्मी जब भी वो देखती थी तो आपके फादर कभी उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। सेम रीसेंट यूथ के साथ हो रहा है। मेल पार्टनर्स जो कि के ड्रामा वाली फैंटेसी लाइफ का वो रेफरेंस ही नहीं समझ पाते, क्योंकि वो ये शो देखते ही नहीं है। यहाँ से एक साइलेंट गैप क्रिएट होता है। एक साइड को लगता है ऐसा ही प्यार होना चाहिए और दूसरी साइड को लगता है सब अनरियलिस्टिक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों एक ही लव लैंग्वेज या रेफरेंस वर्ल्ड फॉलो नहीं करते। अधिकतर वुमेन्स के ड्रामा इसलिए भी पसंद करती है क्योंकि वहाँ प्यार स्लोली डेवलप होता है, बिना किसी फिजिकल अब्यूज के, बिना डिसरिस्पेक्ट के, जहाँ इमोशंस को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ समझा जाता है। स्क्रीन पर मेल कैरेक्टर्स फीमेल कैरेक्टर्स की बात सुनते हैं, केयर दिखाते हैं और लॉयल्टी को भी बड़ा बखूबी तरीके से दिखाया जाता है, जो रियल लाइफ में काफी वुमेन्स मिस करती हैं। इसलिए कनेक्ट इतना डीप हो जाता है। अब मेरे ही प्रीवियस वीडियो जहां मैंने बात करी है कि हाउ के ड्रामा इन्फ्लुएंसिंग इंडियन यूथ, और वहीं पे मैंने एक फीमेल यूजर का कमेंट पढ़ा जो कि ये कहती है कि कैसे के ड्रामा फीमेल यूजर्स को इंडिपेंडेंट दिखाते हैं। हमारे यहाँ कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज बन रही है, वो इंडियन बॉलीवुड मूवीज हमें पसंद आ रही है, और जहां पर फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखा गया है, एग्जाम्पल उन्होंने दिया जिगरा का, वो हमें पसंद नहीं आई, वो फ्लॉप हो गई। यहाँ आपको एक चीज तो पता चल गई कि ऑडियंस एटलीस्ट अवेयर है, दिस ऑल के ड्रामा स्टफ इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल इन रियल लाइफ। इस सीन को देखो। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मैंने कहा था ना मेरा इंतजार करना। मैं जो कहता हूं वो तुम करती ही नहीं हो। अगर मैं रुकने को कहूं तो रुक जाओ, इंतजार करने को कहूं तो इंतजार करो। आज के बाद तुम स्कूल मेरे साथ चलोगी, मुझे छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगी। अब इसे रियल लाइफ में कंपेयर करके देखो तो वही केयर कंट्रोल में बदल जाती है। सोचो, यही किसी इंडियन मेल ने अपनी गर्लफ्रेंड से बार बार उसकी लोकेशन पूछी होती, बार बार उसे फोन किया होता, तो आपके हिसाब से ये क्या होता, केयर या कंट्रोल? मेरी कई फीमेल फ्रेंड्स रही हैं और उनसे एक बात मैंने हमेशा सुनी है कि उनका पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, और ये बात मुझे उन्होंने कभी भी खुश होकर नहीं बताई है। दे वर ऑल सैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जब यहाँ यही चीज के ड्रामा में दिखाई जाती है तो यू लव इट। इजंट दैट रॉन्ग? आपके हिसाब से बॉलीवुड मूवी लाइक कबीर सिंह एंड एनिमल के जो मेल लीड थे, क्या वो केयरिंग थे या कंट्रोलिंग थे? अब ये पार्ट ध्यान से सुनो। के ड्रामा देखना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम रियल पार्टनर को किसी फैंटेसी कैरेक्टर से कंपेयर करने लगते हैं। अब ये हमने समझना पड़ेगा कि केयर और कंट्रोल के बीच में एक थिन लाइन होती है, और ये डिफरेंस इंडिया में बहुत सारे लोग रियल लाइफ में फील कर चुके हैं। इंडिया टुडे के एक इनसाइट के हिसाब से के ड्रामा, के पॉप और कोरियन कल्चर मिलियन ऑफ इंडियन यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिससे उनकी रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रही है। एक सर्वे में तो ये भी निकला है कि इंडियन व्यूअर्स एवरेज 18+ आवर पर मंथ कोरियन कंटेंट देखते हैं। Seen the Korean actors having certain Korean cuisine and all, they also want to try the same cuisine. If anyone watches K-drama, they'll automatically get addicted to it. We look into our Indian dramas. They're not that, advanced, or they have not have that script that, touches the audience that much how K-drama is able to do it. मतलब हम सिर्फ कैजुअल फैन नहीं रह गए, इमोशनली इन्वेस्टेड ऑडियंस बन चुके हैं। ग्रैंड जेस्चर्स लाइक एयरपोर्ट चेस, रेन कन्फेशन, बिग सरप्राइजेस, शायद वो ऑडियंस जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, वो बहुत आसानी से फैंटेसी को रियलिटी मान सकती है, और हो सकता है कि अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करने लगे, जैसा अतुल सुभाष के केस में हुआ। दिन भर कोरियन ड्रामा देखती थी, कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं, लेकिन मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक यू, मुझे कोरियन आदमी नहीं बनना, क्योंकि काम धाम भी करने होते हैं आदमी को,
कई बातें तो ऐसी बोली गई है जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। अब मैं 2 मिनट के लिए सोच के देखो, इंडियन रिलेशनशिप चलते हैं छोटी छोटी चीजों पर, जैसे कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट, पेशेंस, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना। ये है रियल रिलेशनशिप जहां कपल मैच्योर होते हैं, दोनों को पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है अपने पार्टनर से। इंडिया में कई कपल्स ने ये भी शेयर किया है कि ओवर रोमांटिक एक्सपेक्टेशन की वजह से फाइट्स होने लगती है, क्योंकि जब रियल लाइफ सिंपल होती है तो लोगों को लगता है कि प्यार कम हो गया है। इसको आप सिंपल इंस्टाग्राम रील से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब आपका कोई फ्रेंड फॉरेन ट्रिप पे चला जाए तो आपको उसको देखकर एक बार तो मन में आता है कि अब तो मुझे भी जाना है। बस यही हो रहा है इंडियन यूथ के साथ, रील को रियलिटी समझा जा रहा है। देखो अब कई लोग आएंगे कमेंट में और बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, हम तो बहुत समझदार है। आई नो नहीं होता है। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फैंटेसी वर्ल्ड को रियलिटी मान के बैठ गए हैं। अब यहाँ के ड्रामा में तो बैड बॉय सिर्फ प्यार के लिए चेंज हो जाते हैं। रियल लाइफ में लोग कभी चेंज होते हुए दिखे हैं क्या? वो तभी चेंज होते हैं जब वो होना चाहते हैं। अब आपको पता पड़ा कि इस हालियू वेव में कितनी ताकत है। अगर हालियू वेव नहीं पता तो मैं इस वीडियो में उसको डाल रहा हूँ, आप यहाँ जाकर जरूर देखना। यहाँ मैंने बात करी है कि कैसे हालियू द कोरियन वेव इंडियन यूथ को इन्फ्लुएंस कर रही है। के ड्रामास के चलते इंडियन यूथ से साउथ कोरिया का टूरिज्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि फैंस अपने फेवरेट शोज की लोकेशन देखना चाहते हैं। भी हम के ड्रामास को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वहां इमोशन सेफ लगते हैं, लॉयल्टी होती है, कमिटमेंट होता है, जो रियल वर्ल्ड में हमेशा इजीली नहीं मिलता। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस प्रॉब्लम तब होती है जब फैंटेसी को रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन बना दिया जाता है। रियल हेल्दी लव सिंपल होता है, जहां तुम अपना ऑनेस्ट सेल्फ फील करते हो, स्पेस मिले, रिस्पेक्ट हो, ग्रोथ हो, फाइट्स हो पर डिग्निटी के साथ हो। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा माइंड काम होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली एंशियस नहीं। इसलिए मेरा सिंपल कंक्लूजन है कि के ड्रामा वाला लव क्यूट है, बट तब तक जब आप समझते हैं कि फैंटेसी रियल लाइफ लव परफेक्ट नहीं होता है और वही स्ट्रांग होता है। अब तुम बताओ, के ड्रामा ने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन चेंज की? तुम्हारे लिए के ड्रामा लव क्यूट है या कभी कभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है? अगर आपने पार्ट 1 के ड्रामा एक्सपोज नहीं देखा है तो इसके बाद जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बी स्मार्ट, बी इंफॉर्मेटिव, पीस।